नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। और चुनावी चौसर में हम बात करेंगे चिराग पासवान के पासे की। क्यों इतने तेवर में है चिराग पासवान, और जो घोषणाएं हो रही है, जो ऐलान हो रहा है चिराग पासवान की तरफ से, वो एनडीए को कितना परेशान कर रहा है। झारखंड में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है, सारे नेता जुटे थे, चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ चिराग पासवान ने ऐलान किया कि अगर तालमेल नहीं बैठा तो झारखंड में अकेले चुनावी अखाड़े में वो उतरेंगे। मतलब जयगंग का ऐलान साफ साफ कर दिया गया। 40 सीटों पर दावा ठोक दिया कि 40 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी मजबूत स्थिति में है। तालमेल की बात चल रही है, हम तालमेल की बात करेंगे, लेकिन अगर तालमेल नहीं बना तो अकेले भी चुनावी महायुद्ध में उतर जाएंगे। खुल्लम खुल्ला ऐलान, खुल्लम खुल्ला चुनौती। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी बात एनडीए को जो परेशान कर रही है कि राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया है चिराग पासवान ने। मामला कौन सा है? जातीय जनगणना का। प्रयागराज में जो ऐलान किया राहुल गांधी ने कि जातीय जनगणना तो लागू करना ही होगा, इसको कोई छोड़ ही नहीं सकता है। और उसी के सुर में सुर मिला दिया चिराग पासवान ने कि जातीय जनगणना के पक्ष में हम हैं, पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार का रुख, भाजपा का रुख क्या है, ये आपको मालूम है। तो टकराहट तो हो गए, टकराहट तो शुरू है। पहले लेटरल एंट्री को लेकर, फिर कहिए कि बढ़े हुए आरक्षण को लेकर, फिर वक्फ कानून को लेकर, फिर अब जातीय जनगणना आ गया। जातीय जनगणना को लेकर तो तमाम मुद्दों पर जो अलग अलग राय बन रही है चिराग पासवान की, वो एनडीए को परेशान कर रही है। दिलीप जायसवाल मिल गए पशुपति कुमार पारस से जाकर, वो भी एक परेशानी का सबब है। बीच में खबर आ गई कि सांसदों की टूट हो सकती है चिराग पासवान में। इससे भी नाराज है चिराग पासवान कि इस तरह की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है, कहीं अपने ही लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो चिराग पासवान एक ऐसी गुत्थी बन चुके हैं एनडीए के भीतर, जो भाजपा के लिए एक जबरदस्त परेशानी का सबब है। झारखंड में क्या कहा चिराग पासवान कि चुनाव तो हम लड़ेंगे, तालमेल हो ना हो चुनाव हमको लड़ना है। कल वही बात बिहार में भी हो सकती है। और हम तो बराबर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव तक ही चिराग पासवान अपने मुंह को बंद रखते हैं, समझौता करते हैं किसी भी शर्त पर। लेकिन जैसे ही विधानसभा की बारी आती है, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, उनके तेवर शुरू हो जाते हैं। अभी झारखंड में हुआ है, फिर जब बिहार का चुनाव आएगा तो देख लीजिएगा, वही भाषा होगी, वही बात होगी कि हम 243 पर लड़ेंगे, नहीं तो हमको 50 सीट दीजिए आप यहाँ बिहार में। 50 सीट मिलना नहीं है, स्वाभाविक है कि अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये उनके राजनीति करने का स्टाइल है, इसमें कोई बड़ी बात या हैरान वाली बात नहीं है। चिराग पासवान इसी तरह की सियासत करते हैं। उनके पिताजी भी करते थे। पिताजी तो खैर थोड़ा सा चीज़ों को समझते भी थे कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। लेकिन चिराग पासवान की लाइन एकदम साफ है, लोकसभा में साथ रहना है, विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ना है। आधार क्या दिया जाएगा कि पार्टी का विस्तार करना है, नए नए लोगों को जोड़ना है। अगर हम ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे तो पार्टी का विस्तार कैसे होगा, हम किंग मेकर कैसे बनेंगे, हम बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो इन सब चीज़ों को चिराग पासवान भूलते हैं कि पार्टी का विस्तार कैसे होगा, नेताओं को कैसे जगह दी जाएगी, ये अलग रख दिया जाता है, तालमेल हो जाता है। जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद विधानसभा में प्रयोग शुरू होता है। झारखंड में शुरू हो चुका है, कुछ दिन के बाद बिहार में भी शुरू हो जाएगा।
तो ये चीज़ें एनडीए को परेशान कर रही है और एनडीए चिराग पासवान के एक एक कदम को वॉच भी कर रही है। नीतीश कुमार के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि अपने राजनीतिक विरोधियों को कभी वो माफ़ करते नहीं हैं। समय पर आप देखिएगा कि कैसे चिराग पासवान को चारों खाने चित करते हैं नीतीश कुमार। शुरू है, ऑपरेशन शुरू है नीतीश कुमार का, चल रहा है, रिजल्ट भी आएगा, देख लीजिएगा। तो चिराग पासवान अपनी सियासत कर रहे हैं, उनके सामने चुनौतियां हैं। बिहार के सियासत में उनको नई जगह बनानी है, तो स्वाभाविक है उनके तेवर होंगे ही होंगे। लेकिन इन तेवरों के बीच चिराग पासवान को ये भी देखना होगा कि उनकी ज़मीन तो कहीं इधर उधर नहीं हो रही है, कहीं उनके पार्टी को तो खतरा नहीं है। इसलिए बहुत ही बारीकी से एक संतुलन बना के चिराग पासवान को बिहार के सियासत में चलना है। विस्तार हर कोई चाहता है, चिराग पासवान चाह रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। महत्वाकांक्षा हर नेता की होती है, चिराग पासवान की भी है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो उनके राजनीतिक करने का स्टाइल है, इसको लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि उसी स्टाइल में वो राजनीति करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एकदम फैक्ट है। उनको वही करेंगे जो झारखंड में कर रहे हैं, वो बिहार में भी करेंगे। उस समय भी किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए चीज़ें आगे बढ़ रही है, लेकिन झारखंड में चिराग के ऐलान के बाद बिहार में भी गर्माहट है कि बिहार में क्या होगा। और जिस तरह से जातीय जनगणना पर चिराग पासवान के तेवर साफ हुए हैं, तेवर गर्म हुए हैं और राहुल गांधी के सुर में सुर मिलता हुआ दिख रहा है, वो एनडीए को बहुत ही बेचैन किए हुए है। एनडीए की एकता पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा जानकारों का कहना है। देखिए होता क्या है, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।